तुम्हें भरोसा होता है कि आज का सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, पानी प्यास बुझाएगा। यह रोजमर्रा की सहजता ही तुम्हें जीवन से जोड़े रखती है। अगर तुम हर काम को संदेह से देखो तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन जब भरोसे से जीते हो तो साधारण से काम भी आनंदमय हो जाते हैं। एक बात याद रखो, भरोसा का मतलब यह नहीं कि गलतियां नहीं होंगी। भरोसा का मतलब है गलतियां होंगी और उन गलतियों से मैं सीखूंगा। हर बार गिरकर उठना ही इंसान को मजबूत बनाता है। भरोसा यह है कि जीवन चाहे जैसा भी मोड़ दे, मैं उससे गुजरकर और गहराई से जी पाऊंगा। भरोसा के ध्यान का विषय नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम नौकरी में भरोसा रखते हो, रिश्तों में भरोसा रखते हो, निर्णयों में भरोसा रखते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब डर की जगह साहस जन्म लेता है। तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा ये नहीं कहता कि रास्ता हमेशा आसान होगा। भरोसा ये कहता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम उसमें चलने की ताकत रखते हो। मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा डर पैदा करता है। तुम किसी नए काम की सोचो, मन तुरंत कहेगा अगर सब गलत हो गया तो। तुम रिश्ते में कदम रखो, मन कहेगा अगर ये टूट गया तो। तुम जीवन में कोई सपना देखो, मन फुसफुसाएगा अगर असफल हो गए तो। मन का यह स्वभाव है, वह भविष्य की ओर भागता है और भय रचता है। लेकिन ध्यान से देखो, यह सवाल अगर सब गलत हो गया तो केवल एक कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। यह भविष्य की परछाई है जो आज के विश्वास को कमजोर कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। हम असफलता को वैसे परिभाषित करते हैं जैसे समाज ने सिखाया है। अगर किसी ने परीक्षा पास नहीं की तो समाज कहता है असफल। अगर किसी का व्यवसाय बंद हो गया तो लोग कहते हैं नुकसान हो गया। लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या सचमुच ये असफलता है? नहीं, यह तो केवल अनुभव है। हर घटना, हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, और अगर तुमने सीखा तो वह असफलता कैसे हुई। अगर रास्ता गलत निकला तो वह भी सिखाता है। गलती तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। हर गलती तुम्हें और समझदार बनाती है। बच्चा गिरकर सीखता है। अगर गिरना न होता तो चलना भी न होता। इसलिए गलती जीवन का दुश्मन नहीं है, गलती जीवन की गुरु है। सोचो, अगर तुम डर के कारण कदम ही न उठाओ तो क्या होगा? तब तुम वहीं रह जाओगे जहां हो। तुम्हारी संभावनाएं मिट्टी में दबकर रह जाएंगी। डर बड़ा शत्रु है। असफलता तो तुम्हें कुछ सिखा जाती है, लेकिन डर तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। डर ठहरा हुआ जीवन है। जब यह समझ लोगे कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, केवल एक सीख है, तो तुम्हारा भरोसा डगमगाएगा नहीं। तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करोगे। अगर चीजें ठीक रही तो आनंद होगा, अगर गलत रही तो सीख होगी। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए लाभकारी हैं। यही समझ भरोसा देती है। सोचो, एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी। 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और अंत में उसी सीख से रोशनी पूरे संसार में फैली। अगर वे मन के डर से रुक जाते तो आज रातें अंधेरी होती। जीवन में जो भी घटता है वह हमें आगे ले जाने के लिए घटता है। यहां तक कि दर्द, हानि, कठिनाइयां भी हमें गहराई देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है, तब मन के प्रश्न तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। याद रखो, अगर सब गलत हो गया तो यह केवल मन की कहानी है। सच तो यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें पहुंचना है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब भरोसा अडिग हो जाता है। तब तुम जीवन के हर मोड़ पर निर्भय चल सकते हो। नदी ने एक दिन समुद्र से पूछा, मैं इतनी छोटी सी हूं, पहाड़ों से निकलकर बह रही हूं, तू इतना विशाल, अनंत और गहरा है, मैं तुझसे कैसे मिल पाऊंगी? मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, बस बहती रह, अपनी यात्रा मत रोकना। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, मैदान आएंगे, लोग तुझसे पानी लेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना।
बस भरोसा रख कि तू जहां बह रही है वहीं अंत में मैं तुझे गले लगा लूंगा। नदी ने भरोसा किया, उसने सफर शुरू किया, कभी तीव्र धारा बनकर, कभी धीमी चाल से, कभी खाई में गिरी, कभी रुकावटों से टकराई, कभी लोग उसके पानी से अपने खेत सींचते, कभी उसमें नाव चलाते, लेकिन नदी ने समुद्र के शब्द याद रखे, बस बहती रहे और सचमुच अंत में वह समुद्र तक पहुंच गई, उसमें विलीन हो गई। अब न नदी रही न समुद्र अलग, दोनों एक हो गए। ये कहानी हमारे जीवन की है। हम सब भी नदी की तरह हैं। हम अक्सर सोचते हैं मैं इतना छोटा हूं, मेरी क्षमता कितनी सीमित है, मैं परमात्मा या अनंत सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। हम तुलना करने लगते हैं, मैं तो साधारण हूं, मेरे भीतर कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यात्रा ही हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर हम जीवन को जीते रहें, अनुभव करते रहें, सीखते रहें, गिरकर उठते रहें, तो धीरे धीरे हम भी उसी समुद्र में मिल जाते हैं। वह समुद्र है अनंत सत्य परमात्मा शांति। समस्या यह है कि हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी संदेह के कारण। हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है और यही सोच हमें थका देती है। लेकिन अगर नदी की तरह भरोसा रख लें कि बस बहना है, चलना है, तो मंजिल स्वयं आकर गले लगा लेगी। हम छोटे हैं या बड़े, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम बहते रहते हैं, क्या हम भरोसा रखते हैं। नदी ने समुद्र पर भरोसा किया और अंत में विलीन हो गई। हम भी अगर जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें तो अनंत से मिलन निश्चित है। जब भरोसा जन्म लेता है तो जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलता है, प्रेम। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भरोसा हमें यह अनुभव कराता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे केवल खिलने की जरूरत है। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है तब आत्म प्रेम जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस ऊर्जा से तुम बने हो उसी ऊर्जा से सब बने हैं। तब दूसरों से प्रेम करना कठिन नहीं रहता। तुम हर व्यक्ति में उसी अस्तित्व की झलक देखने लगते हो। भरोसे का दूसरा फल है शांति। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर शोरगुल नहीं है, शांति का अर्थ है भीतर डर नहीं है, भीतर चिंता नहीं है। जब भरोसा होता है तो भविष्य की चिंता मिट जाती है। तुम्हें पता होता है कि जो होगा अच्छा होगा।